Assalamualaikum. Hi and welcome back everyone to our YouTube channel. आज हम 10th क्लास की जनरल मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट करते हैं। इसमें हमें एक नातिक जुमला दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक हमें कुछ नातिक जुमले दिए हुए हैं। नातिक जुमले बेसिकली वो होते हैं जो P/Q यानी कसर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, डिवीजन की फॉर्म में, और जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू हो, ज़ीरो नहीं हो सकती। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। उसमें क्वेश्चन हमें ये कहा गया है कि इनको मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें, ऐसा फॉर्मेट लेके आएँ। आंसर हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि जो मज़ीद एक दूसरे के साथ कट के ख़त्म ना हो सकता हो मज़ीद। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को अटैम्प्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जुमला दिया हुआ है 8x² y² डिवाइडेड बाय 12x⁴ y। अब सबसे ईजियर वे मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ गिवन है 8 और 12, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कि आप 8 को क्या करें, 8 को फैक्टराइज कर लें, ठीक है, यानी इसकी तज्ज़ी कर लें। तो तज्ज़ी करते हुए हमेशा सबसे छोटी वैल्यू से नंबर को डिवाइड करना शुरू करते हैं। और मैथ्स में हमारे पास सबसे छोटा नंबर जो कि किसी वैल्यू को डिवाइड कर सकता है वो कौन सा है? 2। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि हमारे पास 8 आ जाए? 4 तक। 2 4s are 8 होता है ना। तो अब 4 आ गया। अब 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो किस पे करें? सबसे स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े? 4 आ जाए 2 तक। 2 2s are 4 होता है और 2 खुद पे ही डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 1s are 2। और जब फैक्टराइज करते हुए हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एंड पे हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया है, यानी वो टॉप वैल्यू जो हमने डिवाइड करनी शुरू की थी, फैक्टराइज करनी शुरू की थी, वो हमारे पास मुकम्मल हो चुकी है, मुकम्मल तकसीम हो चुकी है जब एंड पे 1 आ जाता है हमारे पास। अब देखना हमने ये है कि वो सारी वैल्यूज़ जिन्होंने मिल के इस वैल्यू को फैक्टराइज किया था वो कौन कौन सी हैं? वो हैं ये 3 वैल्यूज़, 2 2 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को जब हमने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है तो 8 की जगह हम क्या लिख देंगे? ये तीनों वैल्यूज़ जो हमने फैक्टराइज करके निकाली हैं, जिन पे डिवाइड किया था, ठीक है। तो वो हमारे पास 2 2 2 यानी 2 3 टाइम्स है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 की जगह हमने ये तीनों वैल्यूज़ लिख दी। गॉट इट। नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और x कितने टाइम्स था? 2 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, x को 2 मरतबा अलहदा अलहदा करके लिख लिया। अब हम ये अलहदा अलहदा लिखने वाला काम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कट जाने वाली हैं वो कट के ख़त्म हो जाएंगी और एंड पे हमारे पास ऐसा आंसर निकल आए जो मज़ीद तकसीम ना हो सकता हो, और वही हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन, y कितनी मरतबा था हमारे पास जी? y की पावर कितनी थी? 2। तो हम y को भी 2 टाइम्स स्प्लिट कर लेते हैं, तो y मल्टीप्लाइड बाय y हो गया। फिर डिवाइड का साइन। अब जिस तरह हमने 8 को फैक्टराइज किया था इसी तरह एग्जैक्टली अब हम 12 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 12 लिखा। अब सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 2 एग्जैक्टली। तो 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, देखते हैं कि 2 के टेबल में 12 आता है। 2 6 आर 12 होता है, 2 3s आर 6 होता है। अब देखें, अब 3 को हम सबसे स्मॉलर वैल्यू पे अगर 2 पे डिवाइड करना चाहें भी तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि 2 के टेबल में 3 आता ही नहीं है। तो फिर जब 2 के टेबल पे कोई वैल्यू डिवाइड ना हो पा रही हो तो फिर 2 से ऊपर वाली वैल्यू यानी 2 से ग्रेटर वैल्यू 3 है, 3 पे देखें वो वैल्यू डिवाइड हो सकती है कि नहीं। अब हम 3 पे जाते हैं, 3 1s आर 3। अब ये जब लास्ट पे हमारे पास 1 आ गया, इसका मतलब कि 12 हमारे पास कम्प्लीटली फैक्टराइज हो चुका है। और किन किन वैल्यूज़ ने मिलके इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया है? इन तीनों ने, 2 2 एंड 3 ने।
2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करें तो हमारे पास एग्जैक्टली 12 आ जाता है। अब हम इस 12 की जगह ये तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब आ जाते हैं x रेज टू पावर 4 पे। x कितने टाइम्स है हमारे पास जी? 4 टाइम्स। तो हम x को 4 टाइम्स स्प्लिट कर देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। x x x x और ये 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको इकट्ठा मिलाएं तो ये x की पावर 4 ही बनता है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में ये हुआ करता है, ये वेरिएबल है ना, x y z a से लेके z तक कोई भी अल्फ़ाबेट मैथ में जो यूज़ हुआ होगा वो एज अ वेरिएबल यूज़ होगा, यानी कि मुतगय्यर, जिसकी वैल्यू तब्दील होती रहती है, ठीक है। वो जब आगे हम जाएंगे वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको डिटेल से उस चीज़ को डिफाइन कर दूंगी। ये देख लें कि अगर x को हम 4 टाइम्स लिख लें, सेपरेट लिख रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हर एक की पावर क्या है? 1। और जब वेरिएबल सेम हो तो हम उसको लिखते एक ही दफ़ा है, लेकिन उसकी जो पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 4 मरतबा था ना x को लिखा है एक ही मरतबा, लेकिन उन चारों की कुव्वतनुमा आपस में जमा कर लें तो x की ताकत 4 ही बनेगा ना। ये देखें, जो हमने x को 4 टाइम्स स्प्लिट किया है, बनेगा ये x की ताकत 4 ही, लेकिन हमने चूँकि इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है, ऐसी फॉर्म जो मज़ीद डिवाइड होके ख़त्म ना हो सके, मुख्तसर तरीन, इसलिए हम इसको इस तरह से अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई का साइन और लास्ट में हमारे पास y रह गया था। गॉट इट? अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इस पूरे सिनारियो में, इस पूरी फ्रैक्शन में हमारे पास जोन सी भी वैल्यूज़ आपस में ख़त्म हो रही हैं, क्रॉस होके उनको हम ख़त्म कर देते हैं। यानी 2 से क्रॉस हो जाएगा, ये 2 इस 2 से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, ये x से क्रॉस हो जाएगा, ये इससे क्रॉस हो जाएगा, ये y इससे क्रॉस हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो जो बच गया है उसको लिख लें। ये 2 बचा, मल्टीप्लाई का साइन, ये x y बचा। इस ऊपर वाली में न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ 2 बच गया था और एक y, तो उन दोनों को लिख लिया। फिर डिवाइड का साइन, डिनोमिनेटर में देखें, एक ये 3 बचा था, मल्टीप्लाई का साइन, और x 2 टाइम्स बचा था, तो x को 2 टाइम्स लिख लिया हमने, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन। अब 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो ये 3x स्क्वायर बन जाएगा। x और x मिलके x स्क्वायर किस तरह से बने हैं? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब 2 वेरिएबल्स सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वेरिएबल को लिखते एक ही मर्तबा है, लेकिन उनकी पार्ट्स जो थी उनको प्लस कर दिया जाता है। तो इसकी भी पावर 1 थी, इसकी भी 1 थी, वेरिएबल सेम था, उसे लिखा एक ही मर्तबा और उसकी पार्ट्स जो थी दोनों की वो ऐड हो गई, तो x की पार्ट जो है हमारे पास 2 आ गया। एंड दैट्स द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप प्रीवियस ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियोस। अगर आपने स्टिल हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच अगेन।